वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो देखा एक प्रेत वृक्ष को हिला रहा है। बाबा की दृष्टि गई, उन्होंने सब साधकों से कहा सावधान, यहाँ प्रेत आ चुका है। अब तो सब घबरा गए बात सुनते ही। बाबा ने कहा पर चिंता मत करो, वो सामने नहीं आएगा, किसी को छुएगा नहीं, पर वो बड़ा उपद्रव करने लगा, कभी कुटिया में जाकर के पर्दा हिलाना, वैसे कई तरह के। भाई जी निरंतर नाम जप करते थे, तो जब वहां से लौटे तो सायंकाल समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, एक बेंच पड़ी थी और बैठकर वहां समुद्र की तरंगे देख रहे थे और नाम जप कर रहे थे। एकांत था, कुछ थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा था। बेंच पर बैठे नाम चिंतन करते हुए समुद्र की तरफ देख रहे थे तो अचानक देखा कि बेंच के समीप एक पारसी सज्जन खड़े हुए हैं, सफेद पोशाक, सफेद पाग बांधे हुए ऐसे खड़े हैं। बहुत देर तक भाई जी उनकी तरफ देखते, फिर नाम जप करते, फिर देखते और वो खड़े ही रहे। भाई जी ने सभ्यतावश कहा साहब बैठ जाइए। अब वो बोले डरिएगा नहीं। भाई जी ने कहा मैं क्यों डरूंगा? बोले नहीं, मैं कोई आदमी नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। एक बार भाई जी को पसीना आ गया, जैसे कोई एकदम बोलेला कि तो एकदम। उसने पहले कहा कि आप डरिएगा नहीं, मैं प्रेत हूं। सुनते ही भाई जी के पसीना आ गया, मतलब एकदम अचानक किसी को भी ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कहा डरिएगा नहीं, मैं उन प्रेतों में नहीं हूं जो किसी का अनिष्ट कर सकूं। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बात कर सकता यदि आप ना बोलते। ध्यान दीजिए, एक प्रेत योनि भी है 84 लाख योनियों में, जिनका शास्त्र विरुद्ध आचरण बनता है, धर्म विरुद्ध आचरण बनता है, जो अधोगति को प्राप्त होते हैं। जैसे धुंधकारी के विषय में आया है कि वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे, भागवत में चल। बहुत से ऐसी गलतियां हैं जो हो जाने के कारण फिर हमें प्रेत योनि मिलती है। बड़ी भयानक कष्टप्रद स्थिति होती है। उसमें बड़े अच्छे भी प्रेत होते हैं, बहुत बुरे भी, बहुत ही भयंकर कोटि के भी होते हैं। और ये स्वयं सृष्टि में कुछ खा पी नहीं सकते। नदियां बह रही लेकिन प्यासे तड़पेंगे, एक बूंद पानी नहीं पी सकते। ये जब पिएंगे जब कभी तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएंगे, तभी ये आहार विहार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ऐसे तड़पते रहते, चिल्लाते रहते हैं। जब कोई अपवित्र और कर्महीन पुरुष फंस जाता है तब ये उनके ऊपर सवार हो जाते हैं, उनका खून पीते हैं, उनके द्वारा जो जल भोजन आदि पाया जाता है उसको वो ग्रहण करते हैं। जो भगवान नाम जप करता है उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, बात भी उससे नहीं कर सकते। विश्वास करना, जो भगवान नाम जप करते रहते हैं, ये प्रेत योनि की ताकत नहीं कि उसका स्पर्श कर सके। अपना कल्याण करने के लिए बड़े संतों के जीवन में आते हैं। देखा गया पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी के भी जीवन में पाया गया कि एक बार वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो देखा एक प्रेत वृक्ष को हिला रहा है। बाबा की दृष्टि गई, उन्होंने सब साधकों से कहा सावधान, यहाँ प्रेत आ चुका है। अब तो सब घबरा गए बात सुनते ही। बाबा ने कहा पर चिंता मत करो, वो सामने नहीं आएगा, किसी को छुएगा नहीं, पर वो बड़ा उपद्रव करने लगा, कभी कुटिया में जाकर के पर्दा हिलाना, वैसे कई तरह के। बाबा ने कहा चलो फिर यहां से आसन हटा देते हैं, ये करेगा तो कुछ नहीं पर उपद्रव करता रहेगा। और तो ऐसा कई संतों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, पर वो आपको डिस्टर्ब करने की चेष्टा करेंगे, आपको छू नहीं सकते। तो भाई जी से कहा कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बोल सकूं, आप बोले तब मेरी हिम्मत हुई, मैं आपसे बात किया, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं, मेरा उद्धार कर दो। भाई जी थोड़ा हिम्मत किए, जब वो बोला आपसे सहायता करने आया, आपका मैं अनिष्ट नहीं करूंगा, मुझ में ऐसी ताकत नहीं है कि मैं यहां किसी से भी बोल सकूं। जब तक कोई मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मैं बोलूंगा नहीं। देखो ये सूक्ष्मता की बात, जिससे कोई खड़ा है, ए कौन हो, सुनो हमसे बात करो, अब वो बात करेगा। अगर आप ऐसा ना बोले तो इसीलिए बोलने की जरूरत क्या है। जैसे आप गंगा किनारे भ्रमण कर रहे हैं या कहीं कोई ऐसा दृश्य दिखाई देता, नेत्र नीचे कीजिए, चले जाइए। आपको अगर शंका है कोई खड़ा है क्या, क्यों शंका करो, चलो चुपचाप आगे बोलो। ए कौन है, सुनो बात करो हमसे, तो फिर बात कर लेगा तुमसे। वो कह रहे, वो प्रेत बोला हम लोगों के लिए आदेश, पूरी सृष्टि में मैं किसी को अपनी तरफ से नहीं छेड़ सकता जब तक कोई हमें न छेड़े। अच्छा, जैसे उनकी वृत्ति मलिन होती है, तो जब तक आप अपवित्र नहीं हो, जैसे जूठे मुंह है ऐसे ही सब अपवित्र हैं, गंदे आचरणों का चिंतन कर रहे हैं, उनको प्रवेश होने की गुंजाइश है। कोई न कोई ऐसी घटना करेंगे जिससे आप उनसे आकर्षित हो, वस्त्र के द्वारा या किसी आसन के द्वारा। मान लो उनका ऐसा अपवित्र आसन है, अपवित्र वस्त्र है, जिससे किसी भी तरह उनका संयोग होने का है चांस, वो आप में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आप नाम जापक हैं, पवित्र रहते हैं, तो कहीं भी
भ्रमण करके देखा है, गंगा जी की परिक्रमा जब की तो कहीं भी कोई भी ऐसी घातक क्रिया नहीं। और जबकि जगह जगह स्मशान मिलते हैं, दोपहर में भी रात्रि में भी रुके, कभी ऐसा नहीं, कभी भगवान नाम जापक ऐसा डरे ना, पर अपनी तरफ से किसी से बोलने के लिए नहीं। कोई वस्तु पड़ी हो, कोई पता, ये सब नहीं छूना चाहिए। तुम्हें लगता है कि ये वस्त्र है, ये अटैची है, ये किसी की पर्स है, पता नहीं किस लक्षणों से युक्त है, तुम्हारी हानि कर दे, ऐसा कोई पड़ी हुई वस्तु न छुए, किसी से बोले ना, अपनी तरफ से किसी से वार्ता न करे। ये अगर ऐसे सावधान रहे तो है, प्रकृति में है 84 लाख योनियों में एक योनि, पर कभी ऐसे सहसा किसी को वो आक्रमण करके नष्ट नहीं करते, कोई घबराए नहीं, ऐसा तुमसे बढ़कर वो नहीं है। सबसे बड़े प्रेत तुम हो। यदि आप अपने में रहो तो लाखों प्रेत आपके अधीन हो जाए। आप समझो, जहां यमपुरी की चर्चा आती है तो उन्हें प्रेतराज कहते हैं, यमराज जी को, और समस्त जीवों को प्रेत कहते हैं। भूत सर्वभूत हिते रतसा, भूत ही तो है। देखो ये 5 महाभूत है, नहीं ये भूत थोड़ी, ये महाभूत है, इनमें फंस गए, अब इनसे मुक्त हो जाओ। ये भूत है, परेशान करते रहेंगे। 5 तो लगे ही है, चूक गए तो और ऊपर इनमें छठा भी चढ़ जाएगा, और वो परेशान करता रहता है। इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बोले तो मेरी हिम्मत पड़े। भाई जी महाराज प्रेत से बोले, तुम क्या चाहते हो? बोले, मेरे पास बहुत सी शक्तियां हैं, मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं, मुझे गीता याद है पूरी। वैसे तो कहते गीता के श्लोक बोलो तो प्रेत भग जाएगा, वो कह रहा मुझे गीता याद है पूरी गीता याद है मुझे। प्रेत लोक में बहुत दुर्गति हो रही, मैं बहुत घबरा गया हूं, वहां बहुत दंड मिलता है। देखो एक बात ध्यान रख लें कि यदि आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, मनमानी गंदे आचरण करेंगे शास्त्र विरुद्ध, तो भगवान सब देख रहे हैं। डरो, इस बात से डरो कहीं तुम्हारी दुर्गति ना हो। देखो बोला मैं, मुझे गीता याद, कंठस्थ 18 अध्याय। तो उन्होंने कहा कि आप तो पारसी हैं, आपका कैसे कल्याण होगा? आप किस पर श्रद्धा करते जो मैं वो क्रिया करूं आपका कल्याण हो जाए? तो उनका आप भगवान नाम कीर्तन करवा दीजिए और गया जी में श्राद्ध करवा दीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा। भाई जी महाराज उनसे बहुत से प्रेत लोक की जानकारियां ली। जीवन में कौन कैसे आचरण करता है, फिर मरता है तो कहां किस प्रेत योनि को प्राप्त होता है, उसने बहुत से परिचय बताए। बहुत से उन व्यक्तियों के नाम बताए जो भाई जी के परिचय के थे, मरे वो भूत बने, उनके भी बताए कि वो वहां अमुक अमुक गति को प्राप्त है। और बताया कि कुछ ऐसे भयंकर प्रेत होते हैं जिनको मतलब बस में करना बहुत कठिन होता है। अत्याचारी लोग जो भयंकर प्रकृति वाले, वो जब मरते हैं तो बहुत, अब जैसे कोई सतोगुणी है, थोड़ा साधन भजन शास्त्र स्वाध्याय करता है, लेकिन कोई भयंकर अपराध बन गया, गलती बन गई, तो ऐसी दुर्गति हो जाती है। जैसे विजय कृष्ण गोस्वामी जी के चरित्र में आता है कि वो परिक्रमा दे रहे थे तो देखा वृंदावन में कुछ भक्तजन भंडारा कर रहे थे, तो उनको बुलाया विजय कृष्ण जी को कि आइए आप भी प्रसाद ले लीजिए। तो वो भक्तों का समुदाय है, 3 बजे सुबह परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने प्रसाद लिया, अपनी कुटिया में रख दिया। दिनचर्या करके जब उधर देखा तो उसमें सब गंदे पदार्थ, भक्ष्य पदार्थ। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि भक्त लोग इतने सब निकृष्ट पदार्थ, और सब मल की तरह दुर्गंध आए। दूसरे दिन फिर परिक्रमा की तो फिर वो समुदाय दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कौन हो, ऐसे अभक्ष्य पदार्थ, ऐसे गंदे पदार्थ? तो बोले हम सब प्रेत हैं, यही वृंदावन की बात। बोले आप कैसे प्रेत बन गए? तब उन्होंने अपनी अपनी घटनाएं बताई। जैसे एक बताया कि श्री ठाकुर जी के लिए जो अमनिया आता है उसको हम बिना ठाकुर जी को अर्पित किए अपने प्रयोग में ले लिए, इसलिए हमारी गति बिगड़ गई। ध्यान देना है, जैसे जो भी वस्तु मान लो मंदिर आदि में है जो प्रभु के लिए आती है, सबसे पहले प्रभु को अर्पित हो। यदि आप वस्तु आई और अपने घर ले गए, अपने प्रयोग में किए, वो अपराध है। जिनके ले आई उनको अर्पित करो, आप प्रसाद भोक्ता बनो, अमनिया नहीं। कोई भी पदार्थ वैष्णव को अमनिया सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा नंदगांव के एक पुजारी की भी बात है। कई ऐसे दृश्य आते, इसलिए बहुत सावधान। जैसे एक प्रसंग हमने संतों से सुना कि किसी संत को संत सेवा के लिए कुछ अर्थ मिला और उनके भाई आए, उन्होंने कहा कि घर में बहुत समस्या है, अगर अर्थ मिल जाता तो हम कुछ दिनों बाद वापस कर देते। तो लाखों की उसमें संख्या में उन्होंने अर्थ अपने घर वालों को दिया। अच्छा, घर वाले इसलिए वापस नहीं किए कि बड़े भैया ही तो हैं, तो जब वो पधारे तब वो अधोगति को प्राप्त हो गए। ये ध्यान देने के, आपको गौशाला के, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, जिसके लिए जो वस्तु दी जाती है ठीक वही लगनी चाहिए। उसे आप अपना मान करके प्रयोग करेंगे तो आपकी गति बिगड़ जाएगी। जैसे आपने 500 संतों के भंडारे के लिए पैसा लिया, तो आप सेवक रूप से खूब मेहनत करो, संतों की जूठन पालो और जितना रुपया है पूरा संत सेवा में लगा दो, प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया कि 100 का लगा दिया, 400 का, यह अपराध बन रहा है।
ये आपकी बुद्धि को मलिन करके और ऐसे आचरण करवा देगा जिससे आपकी गति बिगड़ जाए। देखो यहां मनमानी आचरण कर ले, लेकिन निर्णायक बैठा हुआ है, आपकी एक एक चेष्टा को देख रहा है। इसलिए देखो, आप डरो इस बात से। 18 अध्याय गीता के याद में प्रेत बना हुआ टहल रहा है और भाई जी से प्रार्थना कर रहा है कि बहुत दुर्गति होती है, बहुत मार पड़ती है, न पानी पी सकते हो, न खा सकते हो, कितना हमें क्लेश दिया जाता है। वो अपनी सब बातें बताने लगा। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले जिनकी मृत्यु हुई थी वो भी प्रेत बने, और भाई जी को परिचय बताने लगे कि आप विश्वास करो, मैं सबको जानता हूं जो जो बनकर के प्रेत लोक में गए हैं। एक हरिराम के ब्राह्मण थे, उनसे भाई जी ने कहा कि मैं गया तो नहीं जाऊंगा, आप जाकर के उनका श्राद्ध कराएं, नाम कीर्तन का अनुष्ठान हम करते हैं। गया में उस प्रेत के लिए पिंडदान कराया और खूब नाम कीर्तन किया। जब पिंडदान और नाम कीर्तन उनके लिए पूरा हुआ तो चौपाटी में ही बैठे हुए तो फिर वो प्रेत आ गया और उसने बहुत अश्रु प्रवाह करते हुए कृतज्ञता से कहा, अब मेरा काम हो गया, मुझे प्रेत लोक से उद्धार किया जा रहा है, मैं आपकी बार बार कृपा मनाऊंगा कि आपने मेरे को दुर्गति से बचा लिया। मैंने प्रेत लोक की स्थिति, वहां के कौन कौन से जीव गए हैं, क्या क्या उनको दंड मिलता है, ये सब बहुत विस्तार से बातें की भाई जी कह रहे हैं। और किसी किसी को लेकर के हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि नरकों का दंड है, मतलब यहां देखने को नहीं मिलता, ऐसे भयंकर कष्ट प्रेतों योनि में मिलते हैं। कोई नरक को झूठा न माने, परम सत्य है, ये सब मैं भोग रहा हूं। उस प्रेत ने बताया ये नरक सत्य है, एक एक सत्य है, पाप करने वालों को बहुत दुर्गति होती है, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि कोई कर्म बिगड़े ना। भाई जी ने कहा मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि कोई कर्म बिगड़े ना, सावधान। अपने लोग समझते हैं कोई देख नहीं रहा, लेकिन जिनको देखना है, जिनको निर्णय करना है, वो तो निश्चित देख रहे हैं। भाई सावधान, हम बहुत डरते रहें, कोई अपराध न बने, कोई गलती न बने, इस जन्म में प्रिया प्रीतम मिल जाए, यही सार बात। श्री राधा वल्लभ लाल की।